हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका श्रीमंत एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर और इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसका मतलब हिंदी में होता है विद्युत विभव और धारिता। विद्युत विभव और धारिता। बेसिकली ये जो चैप्टर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा और इसी के हिसाब से हमको समझना है। पहला जो होगा वो होगा विद्युत विभव और विभवांतर से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड। और उसके बाद में जो है बाद में आएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। और लास्ट में सबसे जाके जो हमारे पास टॉपिक आएंगे वो आएंगे कैपेसिटेंस से रिलेटेड, ये धारिता से संबंधित। अब हम पहली बुक में जो अपने 1 से लेके 8 चैप्टर हैं और इन 8 चैप्टर की एक सीरीज है। ये ऐसे मान लीजिए एक बहुत बड़ी मूवी के कुछ 8 पार्ट बांटे हुए। फिजिक्स की पहली जो मूवी है ऐसे मान सकते हो आप, क्लास 12 की, उसके 8 एपिसोड हैं। और 8वां एपिसोड ऐसे हैं कि अगर आपको 8वां एपिसोड समझना है ना तो आपकी 7 की स्टोरी अच्छे से समझ में आई होनी चाहिए। तो उसी प्रकार से ये है कि अपना जो अब स्टार्ट कौन सा हो रहा है, एपिसोड सेकंड स्टार्ट हो रहा है। और इस सेकंड एपिसोड को समझने के लिए आपको पहला एपिसोड देखना ही पड़ेगा और इसके बिना आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसमें जितने भी टेक्निकल टर्म्स आएंगे वो सारे के सारे ऐसे होंगे जो कि पहले चैप्टर पर बेस्ड होने वाले हैं। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, जिसको हम कहते हैं विद्युत विभव। आप ऐसा समझिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है प्लस कैपिटल क्यू, जो आपके डायग्राम में दिख रहा है। इस प्लस कैपिटल क्यू के कारण हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि आसपास जो क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है? जब एक पॉइंट चार्ज हो तो उसके चारों ओर क्या होता है, फैल जाता है। 3D में चारों ओर फैल जाता है। अब मान लीजिए कि आपके पास इन्फिनिटी पर एक चार्ज है क्यू नॉट। ये क्यू नॉट वही है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम क्या करेंगे, कहां से लेके आएंगे? इन्फिनिटी से लेके आएंगे। कहां पर लेके आएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर लेके आएंगे, जहां पर इसको हमने नाम दे दिया ए। अब हम क्या करना है, हमें देखो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इन्फिनिटी से इस ए पॉइंट की ओर। यहां पर इस पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या है? 0 है। कारण क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम कहां से देख रहे हैं, इस प्लस कैपिटल क्यू से। हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेक करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और डिस्टेंस अगर इन्फिनिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 0। और फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन होता है वो होता है एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है तो फोर्स ऑटोमेटिकली कितना हो गया, 0। फोर्स अगर 0 है तो क्या यहां पर कहीं पर भी डिस्प्लेसमेंट करने पर क्या कोई वर्क करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? कि जो वर्क होता है, क्योंकि जो वर्क होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट तो आपका नॉन जीरो है, पर आपका फोर्स कितना है, वो है 0। क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज के कारण उस क्यू नॉट पर कोई भी प्रकार का फोर्स नहीं लग रहा है। इसलिए हम इन्फिनिटी पर क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इस कारण फोर्स 0 है, और फोर्स 0 है इस कारण यहाँ पर टोटल वर्क डन कितना है, वो है 0। टोटल वर्क भी 0 हो गया। अब यहाँ पर इसका मतलब है कि आपको किसी भी टाइप का कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। अब आपने क्या किया, धीरे धीरे इसको पास में लेके आए प्लस कैपिटल क्यू के। अब जैसे ही आप इसके पास में लेना स्टार्ट करोगे, इस डिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट होगी तो इस पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी और नेट वर्क डन जो होगा वो 0 इस बार नहीं होगा। जैसे जैसे आप वर्क करोगे, मान लीजिए हमने ए तक जब लेके आए हैं तो हमने टोटल वर्क जो किया है वो W है। W को हम किसे कैसे बताएंगे, इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। ऐसा वर्क जो हमने इस क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से इस ए पॉइंट तक लाने में हमने किया है, वो हो गया W इन्फिनिटी टू ए। पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब डिवाइड किससे करना है आपको, क्यू नॉट से। ये जो होता है वही क्या होता है, इस ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। सीधा साधा मतलब ये है। आप इसके डेफिनेशन देख सकते हो, इसके डेफिनेशन में लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज द रेशियो ऑफ द वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज। मतलब क्या है
कि एक तो आपको वर्क किसके अगेंस्ट किया था हमने, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किया था। इस क्यू नोट को बाहर की ओर कौन धकेल रहा था, ये धकेल रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करके इसको और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लेके आए हैं। जो वर्क हम करते हैं पर यूनिट टेस्ट चार्ज, मतलब टोटल वर्क और उस चार्ज का रेशियो ही क्या होता है, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। हम ये भी कह सकते हैं द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी ए स्पेसिफिक पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमने जो भी वर्क करते हैं पर यूनिट चार्ज होगा तो उसका मतलब ऑटोमेटिक इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 होने का मतलब सीधा सीधा जो वर्क होगा वो ही किसके इक्वल आ जाएगा, पोटेंशियल के इक्वल आ जाएगा। अब ये समझने वाली बात है, क्या हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लेके आएंगे बी पर, तो वर्क हमें सेम करना पड़ेगा कि अलग करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पॉइंट ही अलग अलग हैं और अलग अलग डिस्टेंस पर है, तो हमें अलग अलग ही वर्क करना पड़ेगा। और अलग अलग हम अगर वर्क करना पड़ रहा है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का पोटेंशियल भी क्या है, अलग अलग है। और पोटेंशियल अलग होने का मतलब हम कह सकते हैं, जब ये डिस्टेंस अलग है तो पोटेंशियल अगर अलग आ रहा है तो हम ये कहेंगे कि पोटेंशियल इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन, मतलब ये एक स्थिति का फलन है, स्थिति पर निर्भर करता है। हर एक बिंदु की जो इससे दूरी होती है अलग होने पर पोटेंशियल की वैल्यू भी चेंज होती है। अब हमें क्या देखना है, देखो कॉन्सेप्चुअल जो एंकर है इस पर रोल कौन निभाता है इस पूरे सिनेरियो का, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिकल एल्टीट्यूड और एनर्जी लेवल ऑफ ए स्पेसिफिक पॉइंट इन स्पेस। मतलब क्या है, अब जैसे ये मान लीजिए सारा रोल कैसे बताएगा ये, अब फिक्स हो गया कि मान लो 2 वोल्ट इसका पोटेंशियल है। वोल्टेज जो होता है, वोल्ट जिसको हम लिखते हैं, ये यूनिट किसका है, वोल्टेज का, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है। अब 2 वोल्ट इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होने का मतलब ये हो गया कि आपको पर यूनिट चार्ज लाने के लिए 2 जूल का वर्क करना पड़ेगा। मतलब इन्फिनिटी से आप यहाँ पर लेके आओगे तो आपको 2 जूल का वर्क करना पड़ेगा एक चार्ज, यूनिट चार्ज के लिए। और ऐसे समझो इसको, अब हमें सीधा पता चल गया कि पर यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 जूल है। मान लो हमें 5 यूनिट का चार्ज लेके आना हो तो 5 यूनिट का सीधा सीधा मतलब हो गया कि 5 गुणा 2 जूल, इसका मतलब कितना हो गया, 10 जूल का आपको वर्क करना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले क्या काम करता है, ये डिसाइड करता है कि आपकी इसको एनर्जी लेवल क्या है, इसका मतलब इस पॉइंट का एनर्जी लेवल क्या है, जिससे आप वहां से इस पॉइंट तक लेके आओगे तो पर यूनिट चार्ज के ऊपर आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, और इसका मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है जो हमने अभी पढ़ा है वो कहलाता है, देखो हमेशा ध्यान रखना ए पॉइंट की जरूर बात होगी। ए पॉइंट मतलब ये कोई स्पेसिफिक पॉइंट होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए, क्योंकि ये पोजीशन का फंक्शन है। सब जगह एक जैसा ही पोटेंशियल नहीं होता है। वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 2 लाइनें आपको जरूर ध्यान रखनी है। एक तो एक्सटर्नल फोर्स मतलब हमने क्या वर्क किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क नहीं देख रहे हैं हम देख रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स जो हमने किया है, और अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होता है, उसके अगेंस्ट हमें वर्क करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और ये पहले से यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, जैसे मान लो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, दूसरे पॉजिटिव चार्ज को धक्का मारेगा। और अगर आप इसके पास में लेके आ रहे हो, इसका मतलब क्या कर दिया आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क कर दिया। और अगर पॉजिटिव चार्ज की जगह यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करने के लिए इधर ले जाने की नीड नहीं है, क्योंकि इधर तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इसको खींच लेगा। आप अगर इससे दूर लेके जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो अगर आप नेगेटिव चार्ज के हिसाब से अगर पोटेंशियल की डेफिनेशन बनानी पड़े तो आप ऐसे बनाओगे कि वर्क डन फ्रॉम ए टू इंफिनिटी पर यूनिट चार्ज। अगर आपने ए बिंदु से इनफाइनाइट वाले पॉइंट तक ले जाने पर जो हमें वर्क करना पड़ता है पर यूनिट चार्ज, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल इज एसेंशियली द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सीधा सीधा आप एक लाइन में याद कर सकते हो इसको। अब क्या है, कुछ इसके जब हम मेजरमेंट्स वगैरह हैं, प्रॉपर्टीज वगैरह वो देखते हैं। नेचर ऑफ क्वांटिटी, मतलब पहली बात तो ये एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, और साथ में स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या है, इसमें डायरेक्शन की हमें नीड नहीं पड़ती, केवल और केवल हमें मैग्नीट्यूड की वैल्यू बतानी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीजों से इसमें जो हमारे लिए है वो है रिलेटिव क्वांटिटी है। रिलेटिव क्वांटिटी का मतलब आपको इस लेक्चर के लास्ट में समझ में आएगा ढंग से, तो पर फिर भी एक बार मैं समझा देता हूँ।
इसकी हमेशा कंपैरिजन से ही वोल्टेज डिसाइड होता है। हम सीधा नहीं कह सकते किसी पॉइंट का जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है, नहीं बता सकते जब तक हम इसको कंपेयर नहीं करें कि हम इसको ला रहे कहाँ से हैं। किसी चार्ज को हम अगर इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं तो यहाँ पर 2 वोल्ट है, तो यहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट हमेशा आपके पास होना चाहिए। मान लो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी और पॉइंट से अंदर लेके आ रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि वहां पर 2 वोल्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए काम करे। तो रिलेटिव क्वांटिटी जब हम समझ जाएंगे, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझने की ताकत होगी। अब ये देखो एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, जूल पर कूलम, कारण कि वी जो होता है वो होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो डब्ल्यू का जो यूनिट होता है वो तो जूल, और क्यू चार्ज का कितना होता है कूलम, तो जूल पर कूलम। या फिर हम इसको जूल पर कूलम को ही क्या बोलते हैं सीधा, वो बोलते हैं वोल्ट। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है इसका, m1L2T-3 A-1, और सीजीएस यूनिट याद रखना स्टेट वोल्ट, ऑल्सो नोन एज ईएसयू ऑफ पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ पोटेंशियल। अब हमें ये देखना है एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट जो होती है इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। वो होता है, देखो हमने अभी पढ़ा है कि 1 वोल्ट जो होता है वो 1 जूल पर 1 कूलम कह सकते हैं इसको। मतलब क्या है कि 1 कूलम चार्ज को अगर हमें इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने में 1 जूल का वर्क करना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 1 वोल्ट है। ये तो हो गई इसकी 1 वोल्ट की डेफिनेशन, आप पढ़ सकते हो। और दूसरा क्या है कि जब हम 1 जूल में अगर सीजीएस में कन्वर्ट करते हो तो कितने अर्ग होते हैं, वो होते हैं 10⁻7 अर्ग। और 1 कूलम को जब हम ईएसयू में कन्वर्ट करते हैं, सीजीएस यूनिट जो होता है इसका वो होता है 3 × 10⁹ ESU। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 10⁻7 को आप नीचे लेके आओगे तो हम क्या बनेगा, 1/300 अर्ग पर ईएसयू, और अर्ग पर ईएसयू को हम क्या बोलते हैं, स्टेट वोल्ट बोलते हैं। तो 1/300 स्टेट वोल्ट बन जाएगा। ये होता है 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टेट वोल्ट, ये लिखा हुआ है आपके सामने। अब हम देखेंगे कि द पोटेंशियल ग्रेडियंट रूल, मतलब ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में, याद रखना, नोट करने वाली बात है। मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझो, मैं उसी एग्जाम्पल पे दोबारा आता हूँ कि प्लस क्यू चार्ज है और इससे केवल हम एक बार के लिए एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाते हैं और इससे समझते हैं। आपके पास इन्फिनिटी से आप एक चार्ज को लेके आ रहे हो, जब आप इस ए पॉइंट पर लेके आओगे तो हमें जो वर्क करना पड़ेगा वो मान लीजिए एक बार के लिए W1 है, और इसी इन्फिनिटी से आप इस बी पॉइंट पर लेके आओगे जिसका हमने वर्क मान लिया कितना है, W2 है। तो आपको डायग्राम से पता चल रहा है कि हमें अगर क्यू नोट को ए पॉइंट पर लेके आना है तो हमें वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, या बी पॉइंट पर लाने में हमें वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है, वहां पर हमें ज़्यादा फोर्स फील करना पड़ेगा और उस फोर्स के अगेंस्ट वर्क भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए हम कह सकते हैं W2 इज ग्रेटर देन W1। तो अगर वर्क ज़्यादा है तो यहाँ का पोटेंशियल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आप समझ सकते हो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में जा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा में जा रहे हैं, तो हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यही कहता है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज, कमी होती है एज यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे जैसे हम विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा में जाते हैं हमेशा क्या होती है, पोटेंशियल की वैल्यू घटती है, कम होती है। जैसे ये दिखा भी रखा है, देखो जैसे जैसे हम लाइन में जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में जा रहे हैं, पोटेंशियल जो है यहाँ पर तो क्या है, हाई पोटेंशियल है, और इधर क्या हो रहा है, लो पोटेंशियल हो रहा है। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट्स अराउंड पॉइंट चार्जेस, मतलब हमने अभी जो पढ़ाया, मैंने आपको समझाया था, प्लस क्यू चार्ज है, इसके आसपास 2 पॉइंट मान लिए। अभी वाले एग्जाम्पल से आपको याद है कि ए का पोटेंशियल जो होता है वो बी के पोटेंशियल से ज़्यादा होता है, कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है। तो बी, सीधी सी बात है, लाइन की डायरेक्शन ये है, तो बी का पोटेंशियल कम होगा, ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। और इसी प्रकार से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो हैं हमने पढ़ रखी हैं कि माइनस क्यू के कारण हमेशा अंदर की ओर होती है, इसलिए ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा कि बी का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है अंदर की ओर है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, इस बार कम होगी, और बी की वैल्यू ज़्यादा होगी। ये ध्यान रखना है। फील्ड पॉइंट आउटवर्ड्स है और फील्ड पॉइंट इसमें क्या है, इनवर्ड्स है। तो पोटेंशियल डिक्रीजेस हमेशा अलोंग द फील्ड, चाहे प्लस क्यू का चार्ज हो चाहे माइनस क्यू का चार्ज हो, चार्ज कोई भी क्यों ना हो, पर हमेशा पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जाने पर, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में जाने पर हमेशा क्या होता है, कम होता है। अब एक एग्जांपल से हम समझते हैं।
देखो ये हमें दे रखा है, क्वेश्चन की तरह समझो, ये आया हुआ प्रश्न है पहले। ये जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे रखी हैं, डायरेक्शन बना रखी है यहाँ से, ये वाली जो, अब जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमने पढ़ रखा है कि क्या होगी, पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी। मतलब इधर जो होगा वो हाई पोटेंशियल होगा, और इधर जो होगा वो लो पोटेंशियल होगा। बी का पोटेंशियल सबसे पहले, देखो इधर से चल रहे हैं तो सबसे पहले बी पॉइंट आ रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि बी का पोटेंशियल जो है वो सबसे ज्यादा होगा। सी और जो डी है वो एक ही लाइन पर है, इसलिए इन दोनों का पोटेंशियल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। और सबसे लास्ट में कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है, तो इसका पोटेंशियल जो होगा वो सबसे कम होगा। सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा बी का, फिर सी और डी के आपस में बराबर होंगे, और सबसे कम जो होगा वो वी ए का होगा। ये हमें कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं आगे पीछे घुमा के। अब हम देखते हैं कि वर्क पर्सपेक्टिव एंड रेफरेंस पॉइंट मतलब क्या है। कि सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है, कई बार हमारे पास कुछ टर्म्स आएंगे ऐसे कि एक्सटर्नल वर्क और वर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। देखो जब भी हम एक्सटर्नल फोर्स की बात करेंगे, इसका मतलब क्या है कि हमारी बात हो रही है कि हम उस चार्ज को लेके आ रहे हैं, हम उस चार्ज को दूर भेज रहे हैं, हमारे द्वारा जो फोर्स लग रहा है उसके कारण जो वर्क होगा वो हमेशा क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। और वर्क बाय इलेक्ट्रिक फोर्स जो लिया जाता है वो हमेशा क्या लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। मतलब अगर हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहे हैं तो हमारा वर्क हो गया पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क हो गया वो हो गया नेगेटिव। और अगर उल्टा हो जाए तो हमारा वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब हमें ये ध्यान रखना है, यूनिवर्सल जीरो वाली जो चीज है कि अर्थ का जो होता है, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना माना जाता है, वो माना जाता है हमेशा जीरो। ये ध्यान रखना, ये प्रैक्टिकली वैल्यू है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है इसकी। पर हमें जब भी नॉर्मली कोई डेरिवेशंस वगैरह करने होते हैं तो हम अर्थ के जो पोटेंशियल को कितना मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। द अर्थ, लिखा हुआ भी देखो इसमें, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज यूनिवर्सली कंसिडर्ड टू बी जीरो, माना जाता है कि कितना हो, जीरो। इट एक्ट्स एज द अल्टीमेट रेफरेंस ग्राउंड फॉर ऑल मेजरमेंट्स। मतलब क्या है, एक ग्राउंड लेवल डिसाइड कर दिया, जीरो लेवल डिसाइड कर दिया। वो जीरो लेवल कौन सा है, अर्थ का जो पोटेंशियल है वो डिसाइड कर दिया। अब हमें याद रखना है, ये भी सीधा पूछा जाता है कि प्लस क्यू और माइनस क्यू, इन दोनों की ग्रेडियंट किधर होती है, ग्रेडियंट मतलब इनकी ढाल किधर होती है, इनकी टेंडेंसी किधर होती है। पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाता है, और नेगेटिव चार्ज जो है, देखो इसकी डायरेक्शन ऐसे याद रखना, नेगेटिव चार्ज जो है वो हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जाता है। अब नेगेटिव चार्जेस में कौन सा आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए तो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा ध्यान रखना लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाता है, और पॉजिटिव वाला जो है वो हमेशा हाई से लो आने। अब ऐसा मान, इसको आप कैसे याद करोगे, आपकी क्लास में कोई टॉपर हो, और वो टॉपर है, इसका मतलब क्या है, उसकी रैंक कौन सी है, फर्स्ट रैंक है। अब हमेशा उसकी टेंडेंसी ये रहेगी कि वो हमेशा, ये हो सकता है कि वो पहली रैंक पर या तो बना रहे, या पहली रैंक से नीचे ही आ सकता है, वो और ऊपर नहीं जा सकता, तो हमेशा उसकी टेंडेंसी नीचे आने की रहेगी। जबकि अगर कोई फेल हो चुका है तो वो टेंडेंसी उसकी इतनी हो सकती है कि वो पास हो जाए और ऊपर चला जाए। जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी हमेशा टेंडेंसी रहती है कि वो हमेशा ऊपर की ओर जाए। ऑलवेज मूव, देखो इसमें लिखा हुआ है रूल, देखो पढ़ो, ऑलवेज मूव नेचुरली फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, एंड नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑलवेज मूव नेचुरली फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ये ध्यान रखना। अब क्या है, चार्ज ट्रांसफर एंड ग्राउंडिंग मैकेनिज्म। मतलब क्या है, जैसे मान लो आपके पास एक पॉजिटिव प्लेट है और इसको आपने ग्राउंडेड कर दिया। ग्राउंडेड करने का मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब हाई पोटेंशियल पर है, पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल पर, किसके कम, हाई या लो डिसाइड ऐसे पॉजिटिव से नहीं होता हालांकि, पर हमने ग्राउंडेड किया है तो ग्राउंड का पोटेंशियल तो हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। अब पॉजिटिव चार्ज है, चाहे प्लस का वन ही क्यों ना हो, प्लस का वन ई क्यों ना हो, मतलब पर पॉजिटिव तो है, जीरो से तो बड़ा है, जीरो से बड़ा है, इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल पर है, और ये ग्राउंड वाला क्या है, लो पोटेंशियल पर है। हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो हमेशा उनका फ्लो किधर होगा, ग्राउंड से जो है उस प्लेट की ओर होगा। पर ये अगर उल्टा हो, मतलब ये नेगेटिव प्लेट हो, नेगेटिव प्लेट होने का मतलब हो गया कि नेगेटिव से तो जीरो बड़ा ही होता है, तो हाई पोटेंशियल कौन हो गया, ग्राउंड हो गया, और ये प्लेट कैसे होगी, लोअर पोटेंशियल पर, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किधर होगा, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर, मतलब ग्राउंड की ओर होगा। ये जो मैकेनिज्म होती है इसको भी हमें ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और पोटेंशियल में आपस में रिलेशन बताना है, इस डेरिवेशन को करना है। इसके लिए हम देखो क्या करने जा रहे हैं। इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, एक ओ पॉइंट पर एक प्लस क्यू चार्ज है, और इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ए है। हमने क्या किया, लेके तो आएंगे पर एक छोटे छोटे पार्ट्स में लेके आ सकते हैं। क्यों लेके आ सकते हैं, क्योंकि एकदम
इन सभी बिंदुओं पर फोर्स की वैल्यू सेम नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस जैसे जैसे कम होती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चेंज होगी और साथ साथ में फोर्स की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। इसका मतलब क्या है कि हमने अगर छोटा सा इस पर डिस्प्लेस किया है तो डिस्प्लेस करते समय मान लो हमने डी आर डिस्प्लेसमेंट दिया, यहाँ पर जितना फोर्स था वो कितना था, एफ एक्सटर्नल था, और वर्क कितना आ जाएगा, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। ऐसे सभी को अब जब हम जोड़ेंगे ए पॉइंट तक लेके आएंगे, सबका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक का कर देंगे, इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, ताकि हमें क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा, जो अनंत से हम ए तक लेके आ रहे हैं। ये सबसे पहली जो इक्वेशन है वो यही है, टोटल वर्क डन ब्रिंगिंग क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। अब हम ये देखेंगे कि जैसे ही हमने इसको लेके आ गए, इस बिंदु पर हमें जो टोटल वर्क करना पड़ रहा है वो जस्ट इक्वल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होता है वो कितना होता है, वो होता है F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। पर क्यू नॉट ई जो है उसकी डायरेक्शन हमारे वाले जस्ट फोर्स ये क्या है, अपोजिट है। अपोजिट होने के कारण यहाँ पर साइन आएगा माइनस का, माइनस का साइन आएगा, तो इसीलिए हम लिख दिया F एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई, क्योंकि लिखा गया है देखो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स परफेक्टली अपोजेस द इलेक्ट्रिक फोर्स। जिस पॉइंट पर जितना हम एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होता है। तो टोटल वर्क डन जो होगा इन्फिनिटी टू ए, जैसे ही हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे वो कितना बन जाएगा, माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी आर। यहाँ पर वेक्टर भी है, ठीक है। जैसे ही हम इस क्यू नॉट को इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा डब्ल्यू इन्फिनिटी टू ए अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। अब हम जैसे इसकी वैल्यू की, इसको देखो आप, W इन्फिनिटी टू ए अपॉन क्यू नॉट, ये क्या होता है, ये होता है अभी हम पढ़ के आए हैं किसी ए पॉइंट का पोटेंशियल, W इन्फिनिटी टू ए पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही हम इसके वी ए पुट करेंगे तो ये बन जाएगा फाइनल हमारे पास जो इक्वेशन है, वी ए इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ई डॉट डी आर का मतलब क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का लीनियर इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल जिसको बोलते हैं। और इसकी नेगेटिव वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ये आ जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हमें सबसे लास्ट में इसमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। और एक्चुअल में देखो आप, ये होता है, इस हिंदी में बोलते हैं इसको विद्युत विभवांतर। विभवांतर ही है जो वास्तव में पाया जाता है, विभव कभी पाया ही नहीं जाता। बस हम क्या करते हैं, विभवांतर को, विभवांतर का एक जो स्पेशल केस है वो है विभव, पर वास्तव में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। और वो क्या होता है, जब आपके जो दोनों पॉइंट्स हैं, जहां पहले हम कहां से लेके आ रहे थे, हम लेके आ रहे थे इन्फिनिटी से, अभी हमें क्या करना है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट ए से लेके एक पॉइंट बी तक, इस ए से बी तक पहुंचाना है इस क्यू नॉट को। तो हम क्या कर देंगे कि वर्क डन कौन सा हो जाएगा, ए से बी तक ले जाने का पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वो क्या होगा, वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल। और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल मतलब वी बी और माइनस इनिशियल पोटेंशियल मतलब वी ऑफ ए, ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेशन वैसे की वैसी है, कोई डिफरेंस नहीं है, परंतु उसमें हमेशा एक जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो हमारा होता है इन्फिनिटी पर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज से बाहर हो। अब देखो, the work done in moving a unit positive test charge from one specific point to another specific point within an electric field, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हमें इसको ले जाना है, मतलब रेदर देन स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। इस बार चार्ज को हमें इन्फिनिटी से स्टार्ट नहीं करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही रखना है। वाइल एब्सोल्यूट पोटेंशियल जो होता है वो मेजर क्या करता है, हाइट फ्रॉम जीरो, जीरो से कितना ऊपर है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एग्जैक्ट एनर्जी गैप और स्टेप बिटवीन टू लोकल पॉइंट्स इन स्पेस। मतलब ये क्या ये तो करता है कि दो आप आसपास में कोई पॉइंट्स हों उनके बीच में कितना डिफरेंस है, पोटेंशियल में कितना डिफरेंस है। परंतु वो जो केवल पोटेंशियल जब हम बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि हम कह रहे हैं कि वास्तव में इन्फिनिटी या जो जीरो पोटेंशियल का लेवल होता है, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना होता है, हमेशा जीरो, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, टोटल वर्क डन, और इन्फिनिटी पर हमें कोई वर्क करना ही नहीं पड़ता, इसलिए टोटल नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा, वो जीरो आएगा। अब हमें बस एक लास्ट फॉर्मूला ये देखना है और इसको रट के रखना है, रट के रखना है मतलब याद कर लेना आपको कंठस्थ। ये जो W होता है, एक्सटर्नल वर्क होता है, वो क्या होता है, Q VF माइनस VI। अभी जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला आया था उसी से ये बना है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है।
ये क्या था, अभी मैंने फॉर्मूला क्या निकाला था, वो था वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू इन ए टू बी अपॉन क्यू नॉट। अब ए टू बी का मतलब क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, क्या हम इसको एक्सटर्नल वर्क कह सकते हैं, हमारा वो एक्सटर्नल वर्क हो गया, और साथ में जिस चार्ज को हम लेके जा रहे हैं वो हो जाएगा, और वीबी माइनस वी मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो अब हमें बस क्यू नॉट को इधर भेजना है या क्यू को इधर भेजना है, क्या बन जाएगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्यू वी एफ माइनस वी आई। जितने न्यूमेरिकल्स आएंगे उनके लिए बेनिफिशियल है। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।